सुनील एक छोटे से गांव में रहता था जिसका नाम आनपुर था। यह गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था और लोग यहाँ की शांति से जीवन व्यतीत करते थे। सुनील के पिता ने उसे व्यापार करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने कहा यह आसान नहीं होगा। सुनील ने अपने पिता की बात मानी, अपनी योजना बनाना शुरू कर दिया। सुनील अपने गांव के लोगों से बात की और उसकी जरूरतों को समझा। उसने देखा कि गांव में खाद्य सामग्री, स्टेशनरी और घरेलू सामान की कमी थी। सुनील ने अपनी दुकान खोलने का फैसला किया और उसे सुनील की दुकान का नाम दिया। अपने दोस्तों परिवार के साथ मिलकर दुकान को सजाया, उसे लोगों के लिए खोल दिया। दुकान खोलने के बाद सुनील को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी कभी माल की डिलीवरी समय पर नहीं होती और कभी कभी ग्राहक उसे अच्छे दाम नहीं देते। सुनील अपने ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए, उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की। एक दिन गांव में मेला लगा। सुनील ने अपने सामान को मेले में सजाया और विशेष छूट दी। गांव के लोग उत्साहित थे, असंख्य लोग उसकी दुकान पर आए। सुनील ने रिकॉर्ड बिक्री पर खुशियां मनाई। कुछ समय बाद सुनील की दुकान पर ग्राहक कम आने लगे। उसने अपनी रणनीति बदली, नए उत्पादों को शुरू किया। अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष ऑफर दिए। बरसात का मौसम आया। गांव के लोग की स्थिति पहले से अच्छी हो गई थी। अब लोग सुनील की दुकान पर आने जाने लगे थे और उसकी विशेष सेवाओं का लाभ उठाने लगी थी। कई सालों के संघर्ष के बाद, मेहनत के बाद सुनील एक सफल व्यापारी बन गया। उसने अपने गांव में अनेक गतिविधि शुरू की, जैसे शिक्षा, विकास कार्यक्रम, सामुदायिक कार्यशाला। सुनील की दुकान अब केवल एक व्यवसाय नहीं रही, बल्कि एक समुदाय केंद्र बन गई थी। सुनील की दुकान अब गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। उसने अपने समुदाय के विकास में जो योगदान दिया था, उसका असर उसकी पीढ़ियों पर पड़ेगा। सुनील ने अपने गांव के लोगों के लिए कई सेवाएं शुरू की। उसने एक छोटा सा अस्पताल खोला जहां गांव के लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं मिले। उसने एक स्कूल भी खोला जहां गांव के बच्चों को शिक्षा मिले। सुनील की मेहनत और समर्पण ने उसके गांव को एक नए युग में पहुंचा दिया। उसने अपने गांव के लोगों के लिए नई दिशा दिखाई, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। सुनील की विरासत आज भी उसके गांव में जीवित है, वह एक प्रेरणा का स्रोत है। सुनील की कहानी सिखाती है, अगर हम मेहनत और समर्पण से काम करें तो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यह कहानी सिखाती है सामुदायिक सेवा और दूसरों की मदद करने हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।